जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस वाला पर। तो दोस्तों आज 6 अक्टूबर को फर्स्ट शिफ्ट का आपका जो एग्जाम था ग्रुप डी का वो समाप्त हो गया है। तो जिन लोगों का एग्जाम था आशा करते हैं कि अच्छा गया होगा। तो आज के इस वीडियो में 6 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट पूछे गए जीके साइंस करंट अफेयर्स के अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए। तो उन सभी प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न दोस्तों आपका 100% रियल है। और दोस्तों वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर दोस्तों नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि आज का कैसा कैसा प्रश्न आपको देखने को मिला था। वो आया था दोस्तों अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का मतलब राष्ट्रपति जो आपका अपॉइंट करता है वो किस अनुच्छेद के तहत करता है। आपके ऑप्शन में दिया गया था अनुच्छेद 124, 124, 121, 126 दिया गया था। तो दोस्तों आपका आर्टिकल 126 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करता है कौन? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू जी दोस्तों आपके बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे अगर प्रश्न पूछेगा तो। लेकिन आपका पूछा था चीफ सीजीआई को अपॉइंट कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो आपका आर्टिकल 126 बिल्कुल दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था दोस्तों आपका कि रामनवमी किस महीने में मनाया जाता है? ये प्रश्न आपसे आया था। तो रामनवमी का जो त्यौहार है जो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाया जाता है। हालांकि आपका चैत्र मास नहीं दिया गया था, आपका दिया गया था दोस्तों अप्रैल मई दिया गया था। तो जो अप्रैल मई में आता है तो अप्रैल मई आपका ऑप्शन में दिया गया था जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार इसी दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था। ठीक है, तो रामनवमी कब मनाया जाता है? अगर हिंदू कैलेंडर से पूछेगा तो चैत्र मास आपका हो जाएगा, और ये महीना पूछेगा तो अप्रैल और मई, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था आपका ग्राम पंचायत का आर्टिकल से संबंधित भी प्रश्न आया था, लेकिन प्रश्न तो क्लियर नहीं है। लेकिन दोस्तों ग्राम पंचायत के आर्टिकल की जब बात की जाएगी तो संविधान के भाग 9 में आपका वर्णित है अनुच्छेद 243 ए से अनुच्छेद 243 ओ तक। ठीक है, ये आपका ए से ओ तक आपका वर्णित है। तक पंचायतों के संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया। सन 1992 में संविधान संशोधन करके भाग 9 जोड़ा गया था और इस भाग में 16 नए अनुच्छेद और एक नई अनुसूची जोड़ी गई थी। तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में दोस्तों आपका क्या प्रश्न आया था। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि उद्योग क्षेत्र का विकास किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था? ये आपके ऑप्शन में दिया गया था। तो दोस्तों उद्योग क्षेत्र की बात की जाएगी तो ये आपका किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था? तो ये दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। सही आंसर दोस्तों आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना हो जाएगा जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान महालनोबिस ने भारतीय आर्थिक क्षेत्र के लिए भारत तथा विदेश से प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों को आमंत्रित किए जाने की सलाह दिया था। तो दोस्तों आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना आपका बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था लीवर कहाँ होता है? तो लीवर की दोस्तों जब बात की जाएगी तो शरीर में दोस्तों यकृत उदर गुहा में मध्य पट डायफ्राम के नीचे दाएं और स्थित होता है। आपका शायद फिगर भी दिया गया था दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ फिगर का चित्र दिया गया है जो कि दोस्तों आपका लीवर की ओर चिन्हित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 जिससे किसे दिया गया? आपके पास ऑप्शन दिया गया था दोस्तों। क्या क्या ऑप्शन दिया गया था? तो नीरज चोपड़ा दिया गया था और मैरी कॉम दिया गया था। तो दोस्तों 13 नवंबर को नीरज चोपड़ा समेत 12 खिलाड़ी को मिलेगा मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। तो आपके ऑप्शन में नीरज चोपड़ा दिया गया था, तो ऑप्शन कोई एक ही सही होगा दोस्तों। तो आपका नीरज चोपड़ा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जो कि दोस्तों आपका 2021 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार उन्हें दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 2 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए कौन सा वैक्सीन लगना है? तो भारत में दोस्तों अब 2 से 18 साल के बच्चे को एंटी कोविड वैक्सीन की डोज दी जाएगी। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया भारत ने बायोटेक की कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी है। तो कोवैक्सीन दोस्तों आपका ऑप्शन में था जो कि बिल्कुल दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था दोस्तों आपका कि भवानी किसकी सहायक नदी है? तो भवानी की जब बात की जाएगी दोस्तों तो भवानी नदी भारत के केरल तमिलनाडु राज्य में बहने वाली एक नदी है जो कि दोस्तों आपका कावेरी नदी की एक महत्वपूर्ण उपनदी है। ठीक है, तो भवानी नदी दोस्तों आपका कावेरी नदी का सहायक नदी हो जाएगा, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका प्रतिरोध का सिंबल पूछा हुआ था। प्रतिरोध का सिंबल क्या होता है? तो प्रतिरोध का सिंबल दोस्तों आपके प्रतिरोध का सिंबल की जब बात की जाएगी तो दोस्तों आपको सामने फिगर में दिख रहा होगा। ये दोस्तों आपका फिगर दिया गया था जो कि दोस्तों आपका प्रतिरोध का सिंबल बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका शास्त्रीय भाषा का दर्जा मतलब कि किस वर्ष से देना प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों आपको बता दें शास्त्रीय भाषा जो कि दोस्तों आपका प्रारंभ कब हुआ था? तो ये दोस्तों आपका 2004 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। पहला जो भाषा आपका शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था वो दोस्तों आपका तमिल भाषा को दिया गया था। तमिल भाषा को 2004 ईस्वी में दोस्तों शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्रदान किया गया था। तो 2004 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में भी दोस्तों आपका
दिया गया था। ठीक है, इसके बाद दोस्तों भारत में शासकीय भाषा की जब बात की जाएगी, टोटल 6 भाषा है जो कि दोस्तों आपका शासकीय भाषा का दर्जा प्राप्त किए हुए हैं, जिसमें आपका तमिल है, इसके बाद संस्कृत है, कन्नड़ है, और आपका उड़िया है, मलयालम है, और एक कोई और भाषा है, उसे आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह किस कब से कब मनाया जाता है। क्वेश्चन दोस्तों आपका थोड़ा सा घुमावदार था कि आज़ादी का अमृत महोत्सव से रिलेटेड क्वेश्चन था कि उस समय एक भाग जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह वो कब से कब मनाया गया है। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने दोस्तों 1 मार्च से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह शुरू किया है, जो कि आज़ादी का अमृत महोत्सव का एक भाग के रूप में प्रतिष्ठित सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। तो 1 मार्च से लेकर दोस्तों आपका 8 मार्च तक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह मनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन तो दोस्तों कि अमोनिया क्लोराइड कैसे बनता है। तो दोस्तों नौसादर एक कार्बनिक यौगिक है जिसका जो अणुसूत्र होता है NH4Cl होता है। ये एक श्वेत रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ है जो जल में अत्यधिक विलय है। इसका जलीय विलयन हल्का अम्लीय होता है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला साल अमोनियम निरय का खनिज रूप है। तो आपको ऑप्शन में बताइए, ऑप्शन में क्या दिया गया था, आप कमेंट सेक्शन में दोस्तों बनाइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका कि कौन सा मौलिक कर्तव्य आपका नहीं है। तो आपका 4 ऑप्शन दिया गया तो उसमें पूछा था कौन सा मौलिक कर्तव्य है। तो मौलिक कर्तव्य की जब बात की जाएगी दोस्तों, तो ये दोस्तों आपका भाग 4 क में स्थित है, और अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद 51 क में है। और वर्तमान में कुल दोस्तों आपका 11 मौलिक कर्तव्य है। जोड़ा गया था 1976 ईस्वी में 42वां संविधान संशोधन के तहत सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जब वो जोड़ा गया था उस समय 10 था। जो 11वां जो मौलिक कर्तव्य आपका 2002 में जोड़ा गया था 6वां संविधान संशोधन के तहत। तो ये मौलिक कर्तव्य से दोस्तों आपका प्रश्न बनते हैं, तो ये सभी फैक्ट को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, जैन धर्म में तीर्थंकर किसे कहा जाता है। तो जैन धर्म में तीर्थंकर उन 24 व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है जो स्वयं तप के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करके जो संसार सागर पार लगाने वाले तीर्थ की रचना करते हैं, वह तीर्थंकर दोस्तों कहलाते हैं। तीर्थंकर वो व्यक्ति होता है जिन्हें पूरी तरह से क्रोध, अभिमान, छल, इच्छा आदि पर विजय प्राप्त कर लिया हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, मध्यमा तर्जनी उंगली किसको निरूपित करता है। मध्यम तर्जनी उंगली दोस्तों आपसे पूछा गया था किसको निरूपित करता है। तो ये दोस्तों आपका देख सकते हैं यहाँ पर फिगर भी दिया गया है। जो आपका अंगूठा है वो थ्रस्ट मोशन को, इसके बाद ये आपका फील्ड को, ये आपका दोस्तों करंट को दिखता है। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपका कौन सा राइट आंसर है। यदि बाएं हाथ का प्रथम 3 उंगली एक दूसरे के लंबवत फैलाए जाएं और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, मध्यम चालका में बहने वाली धारा की दिशा में हो, तो उस चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल अंगूठा की दिशा में दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपसे पूछा गया था बंगाल का राज्यपाल पूछा गया था कि बंगाल का जो वर्तमान में राज्यपाल है वो दोस्तों आपका कौन है। तो बंगाल का राज्यपाल तो दोस्तों आपका कौन थे, जो जयदीप धनखड़ थे, जो कि दोस्तों वर्तमान में क्या है, भारत के उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो जो आपका ऑप्शन में दिया गया था वो दिया गया था दोस्तों एल गणेशन जो कि दोस्तों आपका वर्तमान में राज्यपाल हैं, प्रभारी के रूप में ही कार्य कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों आपका ये राज्यपाल है। तो आपका एल गणेशन राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दोस्तों शायद मणिपुर के राज्यपाल हैं, जिन्हें कि दोस्तों आपका प्रभारी दिया गया है। ठीक, तो एक आपका ये बंगाल के राज्यपाल से संबंधित प्रश्न देखने को मिला था। एक प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया था कलकत्ता हत्याकांड से रिलेटेड प्रश्न आया था। दोस्तों कलकत्ता हत्याकांड से क्या प्रश्न आया था ये तो प्रश्न क्लियर नहीं बता पाए, लेकिन आपका कलकत्ता हत्याकांड से रिलेटेड प्रश्न दोस्तों आपका देखने को मिला था। लेकिन प्रश्न क्या था वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जो लोग भी एग्जाम देकर आ रहे हैं, जिनका आगे एग्जाम है, उनको कुछ हद तक मदद मिल जाएगा। शायद कि प्रश्न आपका नया देखने को मिला, लेकिन प्रश्न पूरा नहीं मिल पाएगा। कलकत्ता हत्याकांड से रिलेटेड क्या प्रश्न दोस्तों आपका देखने को मिला था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इतना ही प्रश्न अभी तक प्राप्त हुए हैं। सभी प्रश्न दोस्तों को याद नहीं रहते हैं, तो उसके लिए दोस्तों आपको PDF की व्यवस्था की गई है। PDF तो आपको कहाँ मिलेगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना होगा, जिसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। इसके अलावा व्हाट्सअप नंबर भी सामने दिया गया है, वहाँ से भी दोस्तों आप जाकर हमें व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में देख सकते शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को दोस्तों साथ ऑन कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले जय हिंद जय भारत।